सही सत्या के साथ कर क्या रही है? कहीं काकू की बात सच तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है केस जीतने के बाद उनकी दोस्ती और बढ़ गई हो। ये क्या चल रहा है डॉक्टर सही की जिंदगी में? वीडियो देखा तुमने? हाँ, वो मेरे घर भी आई थी कुछ दिन रहने। बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। पता नहीं अब क्या करेंगी। क्या करेंगी मतलब? हाँ तो बोल दिया उन्होंने शादी करने के लिए, अब फिर से अपने एक्स हस्बैंड से शादी करेगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम दोनों को असली खबर तो है ही नहीं। मुझे तो डॉक्टर सही ले रही है वहाँ सबके सामने। अपने पुराने पति को शादी के लिए हाँ बोल दिया उसने, और यहाँ हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सत्या के साथ गुलू गुलू कर रही है। क्या बकवास कर रहा है ये सब? अपना जाकर काम कर, समझा ना? सच्चाई सबको कड़वी ही लगती है। खैर हमें क्या, जिसको जो करना हो करे, हम कौन होते हैं बोलने वाले। भाऊ, हाँ सर। आपने डॉक्टर सई जोशी को कहीं देखा? हाँ देखे ना साहब, वो बेसमेंट के केबिन में सत्या सर के साथ। सत्या? मैडम सही के जल रहे हैं, एक दीवाना घर में और दूसरा हॉस्पिटल में। मतलब पहचाना नहीं क्या? ये वही वीडियो वाला डीसीपी है, डॉक्टर सही का एक्स हस्बैंड, जो दीवानों की तरफ पीछे पड़ा रहता है। और यहाँ हॉस्पिटल में भी सही मैडम का लफड़ा चल रहा सत्या सर के साथ। अच्छा, हाँ यार, मैं एकदम सही से दिखा। ये वही है, मुझे भी लग। सर, तेरी हिम्मत कैसे हुई सही के बारे में ऐसे बात करने की? अरे सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके बेसमेंट के केबिन में देख लीजिए सर। लकीली ज़्यादा चोटें नहीं लगी, तो अच्छी बात है। एक बात बताइए डॉक्टर जोशी, आप सचमुच में शादी करना चाहती हैं या बस ऐसी बोल रही हैं? मैं कभी झूठ नहीं बोलती डॉक्टर सत्या। शादी तो मुझे करनी पड़ेगी। विराट के सर से जुनून उतारने का बस यही एक तरीका है, और मुझे मेरे बेटे से किया हुआ वादा पूरा करना है। आई शपथ, आपकी सिचुएशन तो मेरी सिचुएशन से भी ज्यादा पेचीदा है। मुझे तो सिर्फ अपने बारे में सोचना है, लेकिन आपको अपने बेटे के बारे में भी सोचना है, हस्बैंड के बारे में भी सोचना है। काश मैं आपकी कोई हेल्प कर पाता डॉक्टर जोशी। तुम किसी से शादी वादी नहीं करने वाली हो, क्योंकि शादी करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना जिंदगी में। शादी करने के लिए दूल्हा चाहिए होता है। कहाँ है दूल्हा? कहाँ है लड़का? तो क्या सोचा डॉक्टर जोशी, कहां से ढूंढेंगे इस प्रॉब्लम का सलूशन? कैसे ढूंढेंगे लड़का? डॉक्टर जोशी, डॉक्टर जोशी, कहाँ खो गई हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी? कुछ तो सोच रही होंगी। अरे आप मेरे एप्रन्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या है? आई एम सो सॉरी डॉक्टर जोशी, ये गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। हाँ, आप कुछ भी जानबूझ के नहीं करते। आपके हाथ से ना चीजें गलती से गिर जाती हैं। उस दिन दाल गिर गई थी और आज स्याही। अब मैं क्या करूं? आपके एप्रन की किस्मत ही खराब है। मेरी उससे भी ज्यादा खराब। मैं ठीक कर देता हूँ। क्या? आपका एप्रन, और क्या, बस 2 मिनट लेंगे।
आप कुछ मत करिए प्लीज। डॉक्टर जोशी, अरे 2 आप मिनट कुछ लेंगे। मत करिए। नहीं, 2 मिनट अरे लेंगे। बिल्कुल भी 2 नहीं, मिनट। बात तो सुनो। सॉरी 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 सॉरी। जल रहा है क्या? नहीं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। आप भी लगा लीजिए, ठंडा लगेगा डॉक्टर जोशी। ऑफ कोर्स मुझे जल रहा है। अरे रब मत कीजिए ऐसे, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर हैं, अपनी आईज रब कर रहे हैं। अरे डॉक्टर को दर्द नहीं होता क्या डॉक्टर जोशी? हाँ हाँ होता है, लेकिन रब मत कीजिए। आपको पता है ना। ओहो डॉक्टर सत्या, 1 मिनट इधर दिखाइए। आइए फोन कीजिए। अच्छा लग रहा है? लग रहा है। विराट, ये क्या बदतमीजी, क्या कर रहे हो तुम? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझसे पूछ रही हो तुम? मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्या कर रही हो इसके साथ? तभी मैं सोचूं ये सत्या तुम्हारे क्यों आगे पीछे भंवरे की तरह मंडराते रहता है। देखो विराट, तुम जैसा डॉक्टर सत्या, बोलने दीजिए। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है। ओ, मेरी सोच के बारे में सुनने से पहले खुद की हरकत देख लो। क्या कहा था इसके बारे में तुमने? तंग करता है, परेशान करता है, तमीज नहीं है, और हाँ फ्लर्ट है, ये कहा था ना। खुद क्या कर रही हो इसके साथ? अपने ही हॉस्पिटल के बेसमेंट में इसके साथ ऐसी गिरी हुई हरकत कर कैसे सकती हो तुम इसके साथ? सही, अगर अफेयर था इसके साथ तो पहले ही बोल देती ना, पीछे ही नहीं भागता, इतना ड्रामा ही नहीं करता मैं। नहीं, लेकिन तुम्हें तो ढोंग रचना अच्छा लगता है। अगर ऐसा बता दिया होता तो तुम विक्टिम कार्ड कैसे प्ले करती ना? हाँ क्या मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ? हाँ, लग तो मुझे वही रहा है। सही, मुझे लगता था कि तुम मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। नहीं, कमाल की बात है कि तुमने भी मेरी गलतफहमी कभी दूर करने की कोशिश नहीं की। कैसे करती? तुम्हें तो सबको दिखाना था ना कि कितना गलत तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें तो ये दिखाना था कि कैसे मैंने तुम्हें बोला था बाकी के साथ शादी कर ली। तुम्हें ये भी दिखाना था कि कैसे इतने सालों से तुम अकेली हो, कैसे एक अबला नारी हो, किस्मत की हारी हो, एक सिंगल मदर हो, और अभी तो तुम्हें और भी महान बनना है। देखो जी, मैं तो बाकी का घर टूटने से बचाना चाहती हूँ। और क्या कहा था तुमने मुझसे कि विराट, मैं किसी की जिंदगी में दूसरी औरत नहीं बनना चाहती, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, किसी का पति नहीं छीनना चाहती। झूठ, बकवास। सच तो यह है कि तुम दोनों के बीच में काफी टाइम से अफेयर चल रहा था, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही, इसीलिए दूर भाग रही थी, इसीलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। ट्रूथ। देखो विराट, तुम्हें कल तू बीच में नहीं बोलेगा। चुप, अपना मुंह बंद रख। सही से बात कर रहा हूं ना? मेरे और सही के बीच में तू कभी नहीं आएगा, और आइंदा से मेरे और सही के बीच में आने की कोशिश भी की ना किसी भी तरीके से, तो हमारे बीच में से नहीं, दुनिया से हटा दूंगा। चल। इसी के साथ तुम्हारा रिश्ता है ना? इसी के साथ शादी करने के लिए उतावली हो रही है ना? इसी की वजह से तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया ना? बोलो, यही है ना? मेरा प्यार ठुकरा कर इसके पास जाना चाहती हो ना तुम? बोलो, और सत्या के साथ शादी करने वाली हो ना? मैं डॉक्टर सत्या के साथ ही शादी कर रही हूँ।
शादी करना चाहती हूँ। और तुमने मेरे बारे में अभी जो कुछ भी कहा ना, सब सच है। तुमने जो भी इल्जाम लगाए मुझ पर, सब सही है। वेरी गुड विराट, वेरी गुड। बहुत अच्छे से पहचाना तुमने मुझे। ये सब कुछ ड्रामा है, ये सब कुछ दिखावा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी का घर टूटने से या किसी का पति छीनने से। और मुझे कोई चिंता नहीं है वीनू की, तुम्हारी, पत्रलेखा की। सब कुछ दिखावा था, नाटक। मैं तुम्हारे परिवार की चिंता क्यों करूं? अरे तुमने, तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ आज तक जो कुछ भी किया है ना, उस सब में भूली नहीं हूं विराट। तुम ठीक कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने विक्टिम कार्ड प्ले किया, मैंने विक्टिम कार्ड प्ले किया। ये सारा नाटक रचा ताकि मैं सबको यकीन दिला पाऊं कि मैं अबला, बेचारी, किस्मत और हालात की मारी, मैं सिंगल मदर इतने सालों से अकेले रहती आई हूँ, अकेले अपनी बेटी को पाला। और मेरे साथ कितना कुछ गलत हुआ है सबको दिखा देना चाहती थी मैं। मैंने आज तक जो कुछ भी सहा है ना, वो सब कुछ तुम्हें सूद समेत वापस देना चाहती थी। मैं तुम्हें तड़पाना चाहती थी, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देना चाहती थी। वो सब कुछ तुम्हें महसूस कराना चाहती थी जो बरसों पहले मैंने महसूस किया था। जब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था ना, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो खौफनाक हर रात, वो एक छोटी सी आहट से डर के उठ बैठना, वो दर्द, वो तकलीफ, वो आंखें, वो आंसू, सब कुछ तुम्हें वापस देना चाहती थी। एक एक चीज लौटा देना चाहती थी तुम्हें। इसलिए मैंने ये सारा नाटक किया, इसीलिए मैं तुमसे भागती रही, तुम्हें मना करती रही। और तुम दीवानों की तरह मेरे पीछे आते रहे, तुम मिन्नतें करते रहे और मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। वैसे ही जैसे बरसों पहले मैं मिन्नतें करती रही और तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी। वक्त खुद को दोहराता है विराट जवान, और अब तुम उसी कगार पे खड़े हो जहां कभी मैं खड़ी थी। अच्छा हुआ तुमने सब कुछ सुन लिया, अच्छा हुआ तुमने सब कुछ खुद देख लिया, सुन लिया, तुम्हें सब कुछ पता चल गया। हाँ, मेरे मुंह से सुनना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। उनसे शादी करना चाहती हूँ और उनसे ही शादी करूंगी। क्या हुआ? हो गए ना सारे डाउट्स क्लियर मिस्टर विराट चौहान? Get out! Get out!
कैसे जिया जाए, कोई तो बतलाए। चांद में अक्स आज तेरा ही दिख जाए। गुम है किसी के प्यार में, गुम है किसी के प्यार में। दिल की ये धड़कन थम सी गई है। आँखों के आगे ये मंजर नहीं है। दिल ये न माने के तुम खुद वही हो। वक्त रुका हो जैसे चलता नहीं हो। हम तुम यूं इस कदर जो मिल रहे हैं। दबे थे जो जज्बात यूं ही बह पड़े हैं। गुम है किसी के प्यार में, हो गुम है किसी के प्यार में। हो डॉक्टर जोशी, आप ठीक हैं? आपको यहाँ सोने की क्या जरूरत थी? तो क्या आपको यहाँ इस हालत में छोड़ के चला जाता? रो रो के कितनी बुरी हालत हो गई थी आपकी। आप एक काम कीजिए, आप पानी पीजिए, मैं नाश्ते का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तो मैंने विराट से कह तो दिया कि मैं डॉक्टर सत्य से शादी कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक बार डॉक्टर सत्य से पूछा था कि नहीं उनका इस बारे में क्या ख्याल है। लीजिए, कल आपने इतने आंसू बहाए हैं, आई एम श्योर आप डिहाइड्रेट हो चुकी होंगी। ये पी लीजिए, आपके अंदर एनर्जी भी आएगी, आप हाइड्रेट भी हो जाएंगी। लीजिए। क्या आप मुझसे शादी करेंगे डॉक्टर सत्या? डॉक्टर जोशी, विराट आपसे दीवानों की तरह प्यार करता है। अब प्यार में आदमी थोड़ा बहुत पॉजिटिव तो हो ही जाता है, हक जताता है। हो सकता है उसके वजह से उसे कोई गलत फहमी हो गई होगी, लेकिन वो अपनी गलती मान लेगा। आप प्लीज जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, वो जरूर लौट कर आएगा आपके पास। वो लौट कर ना आए इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? काम करते हैं डॉक्टर जोशी, आप यही सवाल मुझसे कल पूछिएगा, मैं इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है? तो आपका जवाब ना है? डॉक्टर जोशी, बेहतर होगा कि मैं अपना जवाब खुद ही दूं,
और आप ना दें। मैंने कहा ना हम कल इस बारे में बात कर लेंगे। डॉक्टर जोशी 1 मिनट रुकिए। मैं शादी के लिए तैयार हूं। और आपने अपना फैसला क्यों बदला? बदलना पड़ा क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी जिसे शादी के बाद मुझसे कुछ ना चाहिए, और आपको भी ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपके साथ रिश्ता जोड़ ले। सो हाँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। दिल का रिश्ता एक दिन मैं डॉक्टर सत्या के साथ ही शादी कर रही हूँ। कसक जिंदगी में हो गए ना सारे डाउट्स क्लियर? मिस्टर विराट चौहान, गेट आउट। रह जाती है बस कुछ उनकी यादें, और बच जाते हैं अधूरे से वादे। तुम है किसी के प्यार में हो। चलिए चलिए ना। नहीं, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। ओफो डॉक्टर जोशी, हम सचमुच की शादी थोड़ी ना कर रहे हैं, सिर्फ नाम की शादी कर रहे हैं। आप इतना ऑकवर्ड क्यों हो रही हैं? हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बदलने वाला। हम आज भी दोस्त हैं, दोस्त ही रहेंगे। अब चलिए, वैसे भी घर पर चलकर सबको बताना ज़रा टाइम नहीं है। चलिए बैठिए, लीजिए। ये क्या हाल बना रखा है तूने कमरे का? तू सही से मिलने गया था ना? क्या हुआ वहां? क्या बोली सही? विराट जवाब दे। विराट, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या बोला सही ने? शादी कर रही है। आपका शक सही निकला। सही उस डॉक्टर सत्या से शादी कर रही है। ऐसा नहीं कर सकती। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है विराट। कोई गलतफहमी नहीं है मुझे। जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। सही ने खुद मुझसे कहा कि वो सत्या से प्यार करती है और शादी कर रही है उससे। और मैं खुद अपनी आंखों से उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख कर आया। ये तुम क्या कह रहे हो विराट? सही ऐसे कैसे कर सकती है? सही ऐसे किसी से मैं नहीं मानती। आपके मानने या ना मानने से सच बदलने नहीं वाला है। और सच यही है, सही उस सत्या से शादी कर रही है।
डॉक्टर सत्या, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलिए ना। देखिए, हम आपके घर जा रहे हैं अपना फैसला बताने, लेकिन मैं उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं उन्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है और उससे मेरे 2 बच्चे हैं। देखिए डॉक्टर जोशी, कहने को तो मेरे घर वाले बहुत कूल हैं, लेकिन वो भी इस दुनिया से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। समाज में बदलाव हर कोई चाहता है, लेकिन जब वही बदलाव अपने घर से शुरू हो तो कोई नहीं चाहता। आपकी शादी हो चुकी है, आपके 2 बच्चे भी हैं। ये बात अगर मेरी आई और अज्जी को पता चलेगी ना, तो वो ये हजम ही नहीं कर पाएंगे। मुझे पक्का पता है कि उन्हें इस बात से प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें जो कुछ भी कहना है बहुत ही सोच समझ के कहना है। सो आप ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। ओके? आर यू श्योर? देखिए, मैं आपके घर वालों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। हमें उन्हें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। हाँ हाँ, सब कुछ साफ साफ ही बताएंगे, लेकिन मेरे तरीके से। मैं मैनेज कर लूंगा। अरे सही। अरे बाला, आज अचानक कैसे आना हुआ? नमस्ते। वही काय बोलतोय तुम्ही? दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, होगा कोई काम। सही, अगदी वेळेवर आलीस तू। अरे मैं अभी खाना ही बनाने जा रही थी। आज ना तुझे खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। गौरी, अरे थांबा थांबा, किधर जा रहे हो आप लोग? हम दोनों को आपसे ही काम है। हमसे मतलब 2 बड़े डॉक्टरों को हमसे काम है। वो कुछ काम की बात कहनी है आपसे। हाँ बोल ना बड़ा। दरअसल मैं और सही शादी करने वाले हैं। हमें तुझ पे जरा भी भरोसा नहीं सत्तू। सत्या, लेकिन आज सत्तू भी चलेगा। बड़ा, ये बता ना, ये क्या बोल रहा है? ठीक कह रहे हैं, हम दोनों शादी कर रहे हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? गौरी, मुझे चुटकी तो कर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? मतलब ये सपना नहीं है, मेरा सत्या सच में शादी कर रहा है। मुबारक हो बहनी, मुबारक हो आजी। अरे अम्बा, मैं ना कहती थी कि गणपति बाप्पा हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। देखा, लड़की खुद चलकर हमारे घर आई है। हमें हमारी बहू मिल गई। मुझे पहले से ही पता था, सही और इसका कुछ तो चल रहा है। मैंने ठीक कहा था ना? और एक बात बता, अगर तुझे सही से शादी करनी थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? कितनी बार पूछा था? अब चलो, आखिर इस घर में शादी की शहनाई भी सुनाई देगी। अगो भाई, वही नहीं, मैं तो भूल ही गई। खुशी के मारे भूल गई कि होने वाली बहू की आरती उतारनी है। मैं अभी आती हूँ। हाँ, अरे हाँ हाँ, सुन सुन। हाँ। अरे वो कड़ा भी लेके आना जो तू बहू को देने वाली थी। हाँ, अभी लाती हूँ। अगं इकडे बघ माझी राणी, तुझे किसी की नजर ना लगे। तू 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 चलिए, कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों।
अब सब लोग सुनो, हम इन दोनों की चट मंगनी पट ब्याह करा देंगे। सत्या पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मौसम से ज्यादा जल्दी इसका मूड बदल जाता है। ये अपना मूड बदल के तो दिखाए। इसका हुलिया नहीं बदला ना तो मैं भी इसकी आई नहीं। और वहीनी, मेरे सत्या की शादी हो रही है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे मेरी बहू का स्वागत बहुत धूमधाम से करना है। अरे हाँ, लेकिन वहीनी उसके पहले सत्या का कमरा सजाना है। सही भी तो रहेगी ना उधर। वो कमरा ना इन दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए, तीनों के लिए। तीनों म्हणजे? तीसरा कौन? मेरी बेटी। मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। अब मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा विनायक और छोटी बेटी सवी। मेरा बेटा तो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ रहेगा, लेकिन मेरी बेटी यहाँ मेरे साथ रहेगी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं। सत्या और सई की शादी नहीं होगी। आई मेरी बात तो सुन। आई अजी, आप तो जिंदगी भर औरतों की भलाई करते आए हो ना, आप तो समझो। देख सत्या, औरतों की भलाई के लिए काम करना, उनके हक के लिए लड़ना और परिवार बसाना, ये दोनों अलग बातें होती हैं। मेरी बात समझ में आई तुझे? अरे अज्जी, गौरी तू तो मेरा साथ दे ना यार। सत्या, तू किसी और लड़की के लिए अपने मुंह से हाँ बोल दे और फिर देख, एक से एक लड़कियां राजी हो जाएंगी तुझसे शादी करने के लिए, और तू ऐसा रिश्ता लेकर आया है। लेकिन कुछ नहीं, हम में से किसी की भी मंजूरी नहीं है इस रिश्ते के लिए। अरे गौरी, मैडी, तू तो आज के जमाने की लड़की है ना, तू तो समझ यार। मैं भी चाहती थी कि हमारी एक नॉर्मल और कंप्लीट फैमिली हो। ऐसी नहीं। सॉरी, पर इस बार मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। अरे अरे मैं मान ही नहीं सकता कि सही ऐसा कुछ कर सकती है। मैं भी नहीं मानती। विराट दादू को जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। सही भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। वो सही है, वो कुछ भी कर सकती है, खास करके ऐसी चीजें जिसकी कोई होप, उम्मीद, आशा ना कर पाए। ये तुमने बिल्कुल सही बोला। सही कुछ भी कर सकती है जो अपने हक के लिए
अपने पति, अपने परिवार को छोड़ के जा सकती है, सालों अकेले रह सकती है, अपनी बच्ची को बिना उसके बाप के अकेले पाल सकती है, किसी के कानों कान खबर हुए बगैर। वो तो कुछ भी कर सकती है, उसके लिए दूसरी शादी करना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है बाबा, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सई ने इतने सालों तक सभी को अकेले पाला है बिना किसी मदद के, तो फिर वो अब अचानक उठकर शादी क्यों करेंगी? मुझे सही से ये उम्मीद नहीं थी। ये फैसला लेने से पहले कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचते, कम से कम इतना तो सोचते कि उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि साई मामी और डॉक्टर सत्या सच्ची में एक दूसरे से प्यार करने लगे हो और इसीलिए वो एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। आखिर साई मामी तो सिंगल ही है ना। ये क्या क्या तुमने सही? मैंने कहा था ना मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा अपने तरीके से। 2-3 दिन में मैं सब बताने वाला था उन्हें। तुम्हें सब कुछ आज बताना जरूरी था। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार वालों से झूठ बोलती? तुमने देखा नहीं हमारी शादी की खबर सुन के कितना खुश थे सब लोग, और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें सच नहीं बताती, वो सच जो उनके लिए इतना मायने रखता है। मैं किसी को ऐसे अंधकार में नहीं रख सकती। अपने मतलब के लिए दूसरों के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकती। सत्या, ना मैं झूठ बोलूंगी और ना मैं झूठ में भागीदार बनूंगी। सत्या, कोई भी आई अपने बेटे के लिए ऐसा रिश्ता नहीं चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर ऐसी लड़की के साथ बसे जिसने पहले ही अपनी दुनिया किसी और के साथ बसाई हो, जो पुराने जज्बातों का बोझ लेके चल रही हो। तुम्हारी आई अगर मुझे तुम्हारी बीवी के रूप में नहीं देख पा रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर ये शादी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को हर्ट करके ये शादी नहीं करूंगी। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, रियली। रुको सही, मेरी बात तो सुनो। देखो, तुमने जो कुछ भी किया, क्यों किया, मैं समझता हूँ। और सच कहूँ तो तुमने जितनी सच्चाई से आज बात की ना, उससे मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। मैं मानता हूँ कि आई अभी नाराज है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। अरे लेकिन क्यों? क्या जरूरत है तुम्हें उन्हें मनाने की? अगर तुम्हारी फैमिली को हमारी शादी से प्रॉब्लम है तो फिर क्या जरूरत है? खासतौर पे अगर तुम्हारी आई को प्रॉब्लम है, ये शादी तुम अपनी आई के लिए ही कर रहे हो ना, तो फिर उन्हें मनाने की क्या जरूरत है? मेरी तो मजबूरी है, लेकिन तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी है? तुम कह रही हो सही, तुम ये जानते हुए भी कि हम दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम है। हम दोनों शादी के लिए राजी ही इसीलिए होते क्योंकि हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी इस रिश्ते से। हम दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। वरना तुम बताओ कौन सी लड़की होगी जो ऐसी शादी के लिए राजी होगी? सही देखो, अगर मुझे शादी के लिए कोई ऐसी लड़की नहीं मिली ना, तो मेरी आई को बहुत तकलीफ होगी, जिससे वो खुद को सजा देंगी, और मैं अपनी आई को बिल्कुल तकलीफ में नहीं देख सकता। तो प्लीज हार मत मानो, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। मैं अपनी आई से बात करूंगा, मैं उन्हें मनाऊंगा, मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर तुम अपनी आई को मना लेते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स अ लॉट।